Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you exercise 15.1 class 10th. Okay, now the question is, which of the following cannot be the probability of an event? There are 4 options and you have to tell which one of cannot be the probability of an event. So in this figure our answer will be this. But why this? यही क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। मीन्स 0 और 1 के बीच में क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, होने प्लस न होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। देखो ये जो वैल्यू आएगी हमारी पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी, मीन्स 0 to 1 के बीच में आएगी। 15% को जब आप सोल्व करोगे ये भी आपकी 0 to 1 के बीच में ही आएगी। 0.7 भी आपका 0.1 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स ये 3 तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट ये नंबर क्या है, ये तो लेस देन 0 है, और 0 से लेस देन तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, सो ग्रेटर देन 0 रहेगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होने का, किसी इवेंट के हैपन होने का या न होने का होता है, तो आप हमेशा 1 में से लेस कर देते हो। ठीक है, मीन्स आपको होने का दिया गया है, कोई इवेंट आपका इतने टाइम्स हैपन होता है, दैट मीन्स यहाँ से अगर आप होने की मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन। बात समझ में आ रही है? इस तरह के फॉर्मूला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd उसी की हेल्प से आप कर पाओगे। सो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन आपको देना पड़ेगा। क्या रीजन लिखोगे भाई? हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी of an event cannot be negative or greater than 1। क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा की भी वैल्यू भी दी जा सकती थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 के बजाय आपको 4 दे दिया जाता तो आपकी वैल्यू क्या आती, 1 से ज़्यादा आती है डेसिमल में। सो आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन क्या बेटे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मीन्स नॉट अकरिंग ई। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो पता है, we know that probability of event not happen is equal to क्या होता है, 1 माइनस probability of event happen। जो भी आपका इवेंट हैपनिंग की होती, हैपन की होती है, मीन्स किसी इवेंट के होने की होती है, उसको हम 1 में से लेस कर देते हैं। सो ना होने की आपकी निकल आती है। ठीक है, सो यहाँ पे होने की आपको दिया गया है, क्या हो जाएगा, 0.05 लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 0.095 लेस करोगे 1 में से। 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाओगे। सो क्या 10 - 5 5, यहाँ पे 9 कैरी दिया था, कुछ नहीं। ठीक है, 0.95 इस वे में आपको करना है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, सिंपल है, धीरे धीरे थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन क्या है बेटे, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? ऑरेंज फ्लेवर की बात हो रही है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके ऑरेंज फ्लेवर की बात हुई थी? बिल्कुल नहीं। इसमें तो बोला गया साफ साफ कि जो
बैग है वो सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज को ही कैरी कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर तो है ही नहीं ऑरेंज फ्लेवर। सो क्या ये हो सकता है? डेफिनेटली इसकी तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी। जो आपके पास है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी ना। सो आप यहाँ पे लिखोगे द बैग कंटेन्स लेमन flavored candies only. It doesn't contain any orange flavored candies. सो क्या हो जाएगा भाई? द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल ही होगा भाई, जब है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, तो कैसे हो सकता वो इवेंट? क्या हो जाएगा बेटे? सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह आपको रीजन देना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो आपको विद रीजन बताना पड़ेगा, यानी इक्वल टू 0, पी इंटू इज इक्वल टू 0 लिख दिया, नहीं 0 आया कैसे? विद रीजन आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये तो आप इजली कर दोगे, क्वेश्चन में दिया ही है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा? क्योंकि बैग में है क्या, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।